कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का आज तक है मुझे गम। ये सोच कर माफ कर देना मुझको, मेरी ये पहली मोहब्बत है जानम। जी हाँ, ये कहना है प्रशांत किशोर जी का बिहार के नेताओं को, खासकर एनडीए के नेताओं को। अरे कौन नहीं जानता है पीके साहब, प्रशांत जी, कि आप पिछले 10 सालों में जिन जिन पार्टियों को चुनाव लड़ने और जिताने में सहयोग किए, उसमें से अधिकांश पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप है। पर फिर भी आपने उस पार्टी को चुनाव जीतने में मदद की, और आज जब आप नेता बनकर के बिहार में आए हैं तो भ्रष्टाचार खोज रहे हैं। प्रशांत जी, मैं आपका कोई विरोधी नहीं हूँ। क्या आपको नहीं पता कि आपको जो 50 करोड़, 100 करोड़ या जो सो कॉल्ड जो भी करोड़ आपको मिला है चुनाव लड़के जिताने के लिए देश के बहुत सारे पार्टियों की तरफ से, क्या वो ईमानदारी का पैसा था? भैया, 100 करोड़, 50 करोड़ ईमानदारी का पैसा नहीं होता है, वो पैसा भ्रष्टाचार का ही होता है। ठीक है, आपको वो पैसा मिला आपकी मेहनत के एवज में, बट आया तो गलत तरीके से था पैसा। वो अलग बात है कि लोग उस पैसे का सोर्स आपने किस तरह से रखा, वो आज तक एक रहस्य है, जिस वजह से आप पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप या पैसे गमन का आरोप या कुछ पैसा लगा नहीं पा रहा। लेकिन वो 100 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़ जो आपने उन पार्टियों से चार्ज किया है उनको चुनाव जीतने में मदद करने में, वो क्या ईमानदारी का पैसा था? खैर, बिहार में चुनाव है, पता है आप लोग को। और ये बिहार का चुनाव का स्क्रिप्ट लग रहा है बिहार चुनाव के घोषणा होने के पहले ही, कई महीने पहले ही लिखा जा चुका था। खासकर पीके के चुनाव लड़ने के स्टाइल को हम जब से देख रहे हैं, ये एनडीए वाला कहने मतलब बीजेपी वाला तो स्क्रिप्ट राइटिंग करता ही था, लेकिन इसको सिखाने वाले तो पीके ही न थे, क्योंकि पीके ही एक स्ट्रेटेजिक के रूप में, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक के रूप में देश में जाने जाते हैं कि वो स्ट्रेटजी बना करके चुनाव लड़ते हैं। तो शायद पीके ने ही, या यूं कहें कि मोदी, अमित शाह और पीके की जोड़ी ने ही स्क्रिप्ट राइटिंग करके चुनाव लड़ना सीखा। कहना यह है कि प्रशांत किशोर शायद पहले से स्क्रिप्ट लिखते हैं, बस सही समय सही मौके का इंतजार करते हैं अपना मोहरा फेंकने के लिए, मतलब अपना पासा फेंकने के लिए, अपना पत्ता फेंकने के लिए। हैं? ये बताइए, इतना दिन से चुनाव चुनाव खेल रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर को पता नहीं था अगर वो भ्रष्टाचार है? मुझे नहीं पता कि जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, चाहे वो अशोक चौधरी हो जेडीयू के, या जायसवाल जी हो बीजेपी के, या मंगल पांडे हो, कोई भी हो, किसी, या सम्राट चौधरी, नाम चोर जो भी लगाया, क्या उनको पहले से पता नहीं था? जी पहले से उनको पता था, लेकिन वो सारा स्क्रिप्ट लिख कर बैठ चुके हैं। उनको पता है कि शुरू से अगर इस तरह से अगर मैं चलता तो ये चीजें इतने दिन में वो बीजेपी या यू एनडीए डैमेज कंट्रोल कर करके इस चीजों को साइड कर चुकी थी, इन मुद्दों को। इसीलिए इस मुद्दे को उन्होंने चुनाव का तिथि अनाउंस होने के कुछ दिन पहले उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अंतर ध्यान होकर के कोई उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है टेंडम की, वो आए उनको पता चल गया और आज वो घोषणा कर दी, नहीं, सही समय पर सही बात बोला उन्होंने। मतलब यही कहें कि सही मौके की तलाश की है बात को बोलने के लिए। अब यहाँ से क्या हुआ कि चुनाव का ऐलान होने वाला है 10 दिन। अब चुनाव का ऐलान होने वाला, और अंदर अंदर पार्टी आपस में टिकट बंटवारे को लेकर के भी बात कर रही है अपने गठबंधनों से। और स्वाभाविक है इसी बीच में ये भी डिस्कशन हो रहा होगा किस पार्टी के किस कैंडिडेट को किस क्षेत्र से लड़वाना है। तो कहने का मतलब है कि इस समय जो अब नेता सब नया नया कुर्ता पैजामा पहन के पार्टी कार्यालय में दौड़ रहा है कि भैया हमको पार्टी का टिकट दो कि हम जनता के बीच में जल्दी जाए चुनाव लड़ें, ताकि हमको भरपूर समय मिल सके चुनाव लड़ने का। उसी बीच में ही बताइए, नया नया कुर्ता पैजामा पर प्रशांत जी पीछे से आ रहे हैं, कादो पड़ा दे रहे हैं बल्टी में लेकर के। अब बताइए, ये लोग गंदा कादो वाला कुर्ता पहन करके पार्टी कार्यालय में कैसे जाए टिकट मांगने? टिकट मांगने जाए, मिल भी जाए, ठीक है, चलिए ठीक। अगर एक जिन जिन पर प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, ये तो नहीं लगता इनमें से किसी का टिकट कटने का उम्मीद है। टिकट मिल भी जाएगा तो किस जनता के बोझ में जाएंगे, तो किस मुंह से जाए? भ्रष्टाचार किए हो चाहे नहीं किए हो, असमंजस में तो आ गए हैं, किंतु परंतु तो है इनके नाम पर। तो भैया ये प्रशांत किशोर, इनको बहुत अच्छे से पता है, पिछले 10 साल से ये काम कर रहे हैं और देश के टॉप नेता के साथ बैठ के काम कर चुके हैं, उनको सिखा चुके हैं, उनसे सीख चुके हैं, जो कोई मुझे नहीं पता। अभी तो मैंने कहा है ना, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी नहीं ठीक से, अब घबराइए मत। डेट अभी हमको ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर चुनाव की तिथि का ऐलान होने के जस्ट बाद, आचार संहिता लगने के बाद, चुनाव का तिथि का ऐलान होगा, आचार संहिता लग गया, कुछ ऐसा और करेंगे, या किसी पर आरोप लगाएं, या कोई ऐसा घोषणा कर दें कि सब सक्का बक्का हो जाए, या कुछ ऐसा पॉलिटिकल स्टंट कर दें जो उन्होंने पहले से सोच कर रखा और बचा के रखा है एंड वाले के लिए। करेंगे, मुझे ऐसा लगता है वो करेंगे, जिस हिसाब से वो चुनाव लड़ रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस में इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि आप घबराते क्या है, अभी नहीं माहौल बना है तो चुनाव का दिन आते आते माहौल बना लेंगे हम, आप घबराइए मत, हम फर्श पर रहेंगे, आप फर्श पर। तो कहीं ना कहीं उनको अपने स्ट्रेटेजी या स्टोर जो उन्होंने स्क्रिप्ट बना करके रखा, उस पर उनको पूरा भरोसा है कि भैया मुझे तो, मैंने चुनाव के आखिरी दिन तक की मैंने तैयारी कर रखी है, मुझे कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, टेंडम तो कुछ उनको बोलना होता नहीं है। हाँ? तो उनको इसलिए कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं होमवर्क करके आना। तो ये स्थिति है। और देखिए, अब ये सब जो चोर बन गया है,
बड़ा दिक्कत है। अब देखिए ना आप पीको को छोड़िए, अब बीजेपी को ही ले लीजिए ना, ईडी तो एनडीए के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में ही है, और लोग कहता भी है कि ईडी सीबीआई भी केंद्र सरकार की मुखौटी, इसलिए थोड़ी देर उसको मान लेकर के ऐसे सोच के दिखा, मानना क्या है, थोड़ा वो तो सुन ही लेती होगी ना। अब नीतीश कुमार ने मार्ग से एसपी को फोन करेंगे कि भैया उसको उठा लो, तो एसपी का औकात है कि नहीं उठाएगा, है? बोलेगा नहीं उठाएंगे, आपके जीतने पर डाउट हमको है, इसलिए हो सकता है वो आ जाए, इसलिए हम नहीं उठाएंगे, उठाएगा वो। तो ऐसे ही बात है, बताइए ना बीजेपी ये ईडी वाला फिर समन भेज दिया तेजस्वी यादव और लालू यादव को, कई पहले नहीं भेज सकता था, 1 महीना पहले नहीं भेज सकता था, अभी क्या भेजा, समझ में इतने नहीं है, इसके पीछे रीजन है। तेजस्वी यादव लालू यादव तो जग जाहिर हो चुके हैं कि भैया कुछ ना कुछ तो किए हैं, पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं तो है, लेकिन इसको सही समय पर इसलिए पटका जाता है कि पहले पटक देंगे तो फिर ये लोग डैमेज कंट्रोल कर करके सब लीपापोती कर देगा, हालांकि वो पहले से ही यार होगा, लेकिन फिर भी दोबारा एक याद दिलाने के लिए पहले पटक देते हैं, 1 महीना पहले, इसलिए ऐसा मौका पर को कि डैमेज कंट्रोल करते ही रह जाए, और डैमेज कंट्रोल भी ना हो तब तक हमने चुनाव, भैया ये चुनाव जो है ना, किसके बस का है किसके बस का नहीं हमको नहीं पता, कौन जीतेगा कौन सीएम बनेगा ये हमको नहीं पता, लेकिन कम से कम इतना हम गारंटी के साथ बोल पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के बस का ही चुनाव नहीं है, कि तेजस्वी यादव के बस का ही चुनाव नहीं है, वो घर से ही हार चुके हैं चुनाव, भाई से हार गए, बहन से हार गए, हमको लगता है माँ बाप से भी ऑलमोस्ट हार ही चुके हैं, उनको हमको नहीं लगता है कि भाई तो उनको वोट देने नहीं जा रहा है सीएम बनने के लिए, इतना तो तय है। तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को वोट देंगे, आपको ऐसा लगता है? लालू यादव के फोन करने पर भी हमको तो मीसा भारती पर भी डाउट लग रहा है कि मीसा भारती भी तेजस्वी यादव को वोट देने जा रही है, वोट देती है कि नहीं बिहार में हमको नहीं पता, लेकिन अगर देती है तो वोट देने जा रही है, रोनी आचार्य तो बात ही छोड़ दी, तो कहीं और रहती है, उनको घर से उनका 2 वोट कट चुका है तेजस्वी जी आपका, अब बिहार में क्या वोट पाइएगा, क्या घर से 2 वोट ऑलमोस्ट कटा हुआ है, घर में जहां 4 आदमी है उसमें 2 वोट आप काट लगा लिए अपना, है? अच्छा छोड़िए ना तेज प्रताप यादव को, छोड़िए ना, आपकी जो भौजाई है तेज प्रताप यादव की पत्नी, अभी सोबल पत्नी तो हुई ना, डाइवोर्स नहीं हुआ, डाइवोर्स फाइल, वो आपको वोट देगी? अरे आपसे तो लड़ाई नहीं हुआ है जी, आपके भाई से हुआ, आपके भाई से, वो तो आपका नाम भी नहीं लेती है, हाँ आप कहते भी कि यादव मेरा वोट बैंक है, एमवाई आपके पिताजी बोल के भी आए तो है यादव है, वो आपको वोट देंगे? अब बताइए आपको आपकी भौजाई वोट देगी कि नहीं देगी? अब पत्नी का तो पता नहीं, यहाँ वोट बैंक है, वोट देने का है उनको कि नहीं अधिकार, हमको नहीं पता, अगर आप वोटर आईडी बना लिए होंगे तो हो गया होगा अधिकार। कहना यह है कि चुनाव अब जो है ना, वीडियो को शुरू करने का मकसद यही था कि पीके के लेवल का चुनाव है, और पीके के लेवल का चुनाव बीजेपी ही लड़ सकती है, हमको लगता है नीतीश कुमार भी अब उद्यम नहीं रहा कि पीके के लेवल का चुनाव लड़ सके, इसलिए नीतीश कुमार भी बीजेपी के छत्र छाया में ही चुनाव लड़ेंगे, और ये पीके वर्सेस बीजेपी होने वाली है ये चुनाव। तेजस्वी यादव ऑलमोस्ट पवेलियन जा चुके हैं, क्योंकि यात्रा निकाले थे, यात्रा के बाद उनको लौटना पड़ा, फिर पता नहीं यात्रा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये हमको नहीं पता, तो मान के चलिए कि चुनाव पीके वर्सेस बीजेपी है। अब जो है जेडीयू को कितना सीट आएगा, आरजेडी को कितना सीट आएगा और पीके को कितना सीट आएगा, ये जो है कुछ बारीकी पर निर्भर करता है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे अगले वीडियो।